दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पार्ट 5 मौत का खेल। ये पार्ट बहुत ही रोमांचक होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लास्ट तक सुनेंगे और आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो अपने हाथों से ऐसे लाइक कर देना, ठीक है? ओके, तो दोस्तों चलिए बिना बात किए हुए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं और सुनते हैं। मौत का खेल पार्ट 5। पत्रिका बोलने लगता है, हमें प्रीति जी ने कहा था कि शायद आप उस रूह के बारे में जानते हैं। क्या आप उस रूह के बारे में बता सकते हैं जिससे हमें अपने दोस्त राजू को बचा सकें? प्रधान जी बोलने लगता है, नहीं मैं तो उस रूह के बारे में नहीं जानता क्योंकि मैं कुछ सालों तक इस गाँव से बाहर गया था और जब वापस आया तो मुझे उस रूह के बारे में पता चला था। राजेश बोलने लगता है, तो कोई तो होगा जिसे उस रूह के बारे में पता होगा। आप एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, कोई तो ऐसा होगा जिसे उस रूह के बारे में पता हो। प्रधान जी बोलने लगता है, ठीक है मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। प्रधान जी ने अपने घर में इधर उधर चलते हुए याद करने की कोशिश कर रहे थे और उधर राजू उस लड़की के भयानक आत्मा के सामने एक जिंदा लाश बनकर खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि राजू के अंदर कोई जान ही नहीं। राजू को देखकर वो आत्मा बोली, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत ढूंढा पर नहीं मिले और मैं जब उससे मदद मांगने गए तो उसने मेरी मदद नहीं की। फिर उसके आदमी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। चलिए मेरे साथ चलिए। और इधर प्रीति बोलने लगता है, पापा अब कब तक ऐसे चलते चलते सोचेंगे? इस तरह तो आप थक जाएंगे, यहाँ पर बैठकर सोचिए। प्रधान जी बोलने लगता, याद आ गया जिस समय ये घटना हुई उस समय में तो इस गांव में नहीं था, पर मेरा एक दोस्त यहाँ रहता था, शायद उसे पता होगा। उसका नाम है राजेश्वर राजेश कुमार राजू। प्रतिका बोलने लगती, ये नाम 4 आदमी का है क्या? प्रधान जी बोलता है, नहीं ये मेरे एक ही दोस्त का नाम है। तुम लोगों को ये राजेश्वर कुमार राजू ही उस घटना के बारे में कुछ बता सकता है। सूरज बोलने लगता है, आपका दोस्त राजेश्वर राजेश कुमार राजू हमें कहाँ मिलेगा? प्रधान जी बोलने लगते हैं, उस घटना के बाद मेरा दोस्त ने ये गांव छोड़ दिया था और सुपौल में जाकर बस गया है। राजेश बोलने लगता, अरे हम तो सुपौल ही जा रहे थे पर रास्ते में हमारे गाड़ी का दुर्घटना हो गया और हम इस गांव में फंस गए। सूरज बोलने लगता, अब हम सुपौल के लिए निकले भी तो हम जल्दी सुपौल नहीं पहुंच पाएंगे, अभी भी 2 दिन ही लगेगा सुपौल जाने में। प्रधान जी बोलने लगता, ऐसा किसने कहा कि सुपौल जाने में 2 दिन लगेगा? सब ड्राइवर के और इशारा करते हैं। उसके बाद ड्राइवर बोलने लगता, मेरे और क्या इशारा करते हो? मुझे जो मालूम था वो मैंने बताया। वैसे भी मैं अब इस गांव से आगे नहीं जाने वाला। तुम लोगों को जाना है तो जाओ। मेरी सास को पता चलेगा कि उनकी दी हुई गाड़ी टूट गया तो पता नहीं क्या करेगी। सूरज बोलने लगता, मुझे लगता है कि इस गांव में आकर पगला गया है। प्रधान जी बोलने लगता, सुपौल जाने के लिए 2 रास्ते, एक रास्ते से 2 दिन लगेंगे और दूसरे रास्ते 2-3 घंटे लगेंगे। प्रतिका बोलने लगते है, तो हमें 2-3 घंटे में पहुंचने वाला रास्ता बताता है कि हम रोग की जल्द से जल्दी मुक्त हो सके। प्रधान जी बोलने लगता, ठीक है मैं भी आप लोगों के साथ आऊंगा, मैं गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, हम लोग कुछ देर बाद निकल जाएंगे, तब तक आप लोग आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। फिर प्रधान जी वहाँ से चले गए। उसके बाद प्रीति बोलने लगता, आप लोग आराम कीजिए जब तक पापा वापस न आ जाते। कुछ देर बाद प्रधान जी एक गाड़ी में बैठकर आए और गाड़ी से उतरकर घर के अंदर गए। उसके बाद प्रधान जी बोलने लगते, मैं गाड़ी लेकर आ गया हूँ, अब हमें चलना चाहिए। राजेश बोलने लगता, ठीक है चलिए। प्रीति और ड्राइवर के अलावा बाकी सब गाड़ी में बैठकर सुपौल के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद ड्राइवर बोलने लगता है, हे ईश्वर उन लोगों को थोड़ा बुद्धि दो, आत्मा से लड़ने की तैयारी करने चले गए। और इधर प्रधान जी प्रतिज्ञा सूरज राजेश गाड़ी में बैठकर तेजी से जा रहे थे। प्रतिज्ञा बोलने लगते, हमें जल्दी करनी होगी, वैसे भी हम बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। सूरज प्रतिज्ञा तुम सही बोल रही हो, हम सुपौल पहुंचते ही 2 टीमों में बट जाएंगे और मैं और प्रधान जी आर के और मतलब प्रधान जी के दोस्त के पास चले जाएंगे और प्रतिज्ञा और राजेश तुम दोनों यहीं पर रहना। तब सूरज बोलने लगता, प्रतिज्ञा राजेश तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हमारा यहाँ पर इंतजार करना, हम दोनों चलते हैं। राजेश बोलता, ठीक है यार तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर प्रधान जी और सूरज प्रधान जी के दोस्त के घर तरफ निकल गया और ये दोनों वहीं पर रहे और ये दोनों मंदिर के अंदर गए। उसके बाद मंदिर के ऊपर जाने के बाद राजेश बोलने में लगता है, प्रतिज्ञा वो देखो पंडित जी चलो। दोनों बोलते हैं, सलाम पंडित जी। पंडित जी बोलने लगता है, तथास्थ, तुम दोनों कौन और मेरे पास क्या करने आए हो? प्रतिज्ञा बोलने लगते, पंडित जी हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, कृपया हमारी सहायता करें। पंडित जी बोलने लगते, तुम दोनों को मेरी क्या सहायता चाहिए? राजेश बोलने लगता, पंडित जी हमें एक आत्मा ने अपने दोस्तों की रक्षा करने है, इसलिए हमें पवित्र जल चाहिए। पंडित जी बोलने लगता है, पर पवित्र जल प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। प्रतिका बोलने लगते, तो हम पवित्र जल कैसे प्राप्त कर सकते हैं पंडित जी? पंडित जी बोलने लगता, चलो मेरे साथ आओ। और उधर सूरज और प्रधान जी आर के घर पहुंचते। उसके बाद दोनों गाड़ी से उतरकर घर के दरवाजे के पास गए। उसके बाद प्रधान जी ने डोरबेल बजाया। उसके बाद प्रधान जी के दोस्त ने दरवाजा खोला। उसके बाद आर के और, अरे कैसे हो तुम यहाँ पर और ये कौन है? पहले
पहले अंदर आओ। सब अंदर गए और सोफे पर बैठ गए। उसके बाद प्रधान जी केशव बोलने लगता है, अरे यार ये सूरज है और हम तुमसे कुछ सहायता मांगने आए। और आर के बोलने लगता, हाँ बोलो तुम्हें मेरा क्या सहायता चाहिए। सूरज और प्रधान जी केशव ने सारी घटना बयां किया। उसके बाद सूरज, तो आप हमें और भटकते आत्मा के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या। और आर के बोलने लगता, मुझे लगता है कि शायद यह आत्मा जरूर राधा और रंजन की होगी। सूरज बोलने लगता, ये राधा और रंजन कौन है और ये आत्मा कैसे बने। और आर के बोलने लगता, ये दोनों आत्मा कैसे बने ये तो मैं नहीं जानता हूँ, पर राधा रंजन उसी गांव के निवासी थे और दोनों पति पत्नी थे। बड़ा ही खुशी परिवार था उनका। पर पता नहीं धीरे धीरे रंजन बहुत चिंता करने लगा और दुखी भी था। फिर एक दिन पता चला कि वो लोग रातों रात अचानक कहीं गायब हो गए। उसके 4-5 दिन बाद मैंने भी वो गाँव छोड़ दिया। तभी से उस गाँव में रूह का साया फैल गया। सूरज बोलने लगता, उसके बारे में आप और कुछ बता सकते हैं क्या। आर के बोलने लगता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हाँ, पर रंजन को हर रोज दैनिक डायरी लिखने की आदत थी, तो शायद तुम्हें रंजन के घर पर कुछ मिल सके। प्रधान जी केशव बोलने लगता है, पर ये रंजन का घर कहाँ है। आर के बोलने लगता, वो गांव में एक बड़ा आम का पेड़ है। इस पेड़ के नीचे के कुआं है। रंजन का घर उस कुएं के दाएं तरफ है। और इधर पंडित जी राजेश और प्रतिज्ञा को नदी किनारे हवन कुंड के पास लेकर आए। उसके बाद प्रतिज्ञा बोलने लगती है, पंडित जी आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए। पंडित जी बोलने लगता है, तुम दोनों को पवित्र जल प्राप्त करने के लिए अग्नि परीक्षा देना होगा। राजेश बोलने लगता, अग्नि परीक्षा क्या। राजेश और प्रतिज्ञा अग्नि परीक्षा पर, क्या राजेश और प्रतिज्ञा अग्नि परीक्षा पार कर पाएंगे। आगे क्या होगा दोस्तों इन लोगों के साथ। अपने प्यारे नाजुक हाथों से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करके घंटा को फोड़ डालें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें।